अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज। मैं कमरमान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान सुपर लीग में और एक खिलाड़ी का टेस्ट पॉजिटिव आया, जिसके बाद फिर जो तमाम टीमें हैं उनका दोबारा टेस्ट कराया जा रहा है। और 7 बजे जो मैच शुरू होना था अब वो 9 बजे हो रहा है इस्लामाबाद और कोयटा के दरमियान। सो अब ऐसी सिचुएशन जिसमें अब तक पाकिस्तान सुपर लीग ने ये तब नहीं देखा था, लेकिन आज जो सिचुएशन हुई उसके बाद थोड़ा पैनिक ज़रूर फैला है, लेकिन चीज़ों को अब संभाला जा रहा है। चूँकि 9 बजे मैच शुरू होगा, 2 घंटे ताख़ीर के बाद 7 बजे ये मैच शुरू होना था इस्लामाबाद कोयटा का। अभी लेटेस्ट अपडेट ये कि टीम में स्टेडियम तो नहीं पहुंची, बट इस पूरी सूरत हाल में बात करेंगे। साथ साथ क्रिकेट पे वापस फोकस भी जाएगा, क्योंकि फवाद अहमद का नाम सामने आया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के वो प्लेयर हैं जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस चीज़ की कन्फर्मेशन की है, बट अब आगे क्या होगा इस हवाले से हम फर्दर डिस्कस करेंगे। खिलाड़ियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्योंकि पीसीबी तो इन मुश्किल हालात में डोमेस्टिक क्रिकेट करा चुका है। पाकिस्तान सुपर लीग का इनेकाद भी हो रहा है, बायो सिक्योर इन्वायरमेंट भी है, और ये सब इतना आसान नहीं है, बहुत महंगा प्रोसेस भी है, इस पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, टेस्टिंग बार बार हो रही है। और अब चूँकि एक प्लेयर का पॉजिटिव आने का मतलब ये कि पूरी टीम वहाँ पर जो है वो सस्पेक्टेडली हो सकती थी, या उनके साथ तमाम प्लेयर्स, चूँकि सब एक साथ बायो सिक्योर में सबको आज़ादी होती है। हमने कल देखा जैसे वीडियोस आती हैं कि अगर एक टीम के खिलाड़ी की बर्थडे है तो तमाम प्लेयर्स वहाँ पहुँच जाते हैं, दीगर टीमों के भी। तो अब तमाम ही टीमों के जो है वो टेस्ट किए जा रहे हैं, और हम ये दुआ कर सकते हैं, होप कर सकते हैं कि तमाम जो टेस्ट हो रहे हैं ये तमाम नेगेटिव ही आएँ। और इस हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट है वो हम ज़रूर जानेंगे अपने रिपोर्टर इमरान सिद्दीक से, जो कि इस वक्त नेशनल कराची में मौजूद हैं। साथ साथ हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट कमर अहमद साहब ने, उनको खुशामदीद भी कहते हैं। इमरान, पहले मैं आपके पास आऊँगा, आप स्टेडियम में मौजूद हैं, दोनों टीमें अब तक तो शायद नहीं पहुंची, बट 9 बजे मैच शुरू होना है। इस वक्त क्या आप वहाँ मनाज़र देख रहे हैं? और ऑब्वियसली पैनिक ज़रूर फैला कि 7 बजे मैच शुरू होना था, 5 बजे खबर आ गई, अब 9 बजे मैच शुरू हो रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल गफ्फार, इस वक्त नेशनल स्टेडियम में एक सन्नाटा तारी है। तमाम लाइट्स भी जो हैं वो ऑन नहीं की गई हैं, जो कि फैंस जो हैं वो एक इंतजार कर रहे हैं टीमों का कि वो कब यहाँ पर आएंगे और कब एक्शन शुरू होगा, क्योंकि 7 बजे यहाँ पर मैचेस शुरू हो जाते हैं अमूमन। तो अभी जब हमने कोयटा ग्लैडिएटर इस्लामाबाद यूनाइटेड से रब्ता किया तो अभी तक ये, अब जबकि 7 बजे से भी ऊपर टाइम हो चुका है, तो अभी तक ये टीमें होटल से स्टेडियम के लिए रवाना नहीं हुई हैं। 9 बजे का टाइम दिया गया है, तो तकरीबन 7:30 बजे ये टीमें होटल से रवाना होंगी, 8 बजे यहाँ पहुंचेंगी, 8:30 बजे जो है वो टॉस होगा। जहां तक आपने दीगर टीमों की बात की है गफ्फार, कोयटा ग्लैडिएटर से हमने अभी मैनेजर से उनसे बात हुई तो उन्होंने तस्दीक की है कि जो उनके जो टीम के जो खिलाड़ी हैं उन तमाम का कोरोना टेस्ट जो है वो मनफी आया है। जबकि अब जब दीगर टीमें हैं जिनके साथ फवाद अहमद जो कि गुज़िश्ता मैच भी खेले थे पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ, तो उनका भी टेस्ट होंगे और रिपोर्ट आना भी बाकी है। और जो दीगर टीमों के खिलाफ, क्योंकि तमाम खिलाड़ी जिस तरह आपने जिक्र किया कि एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो तमाम का ही अब टेस्ट किया जाएगा और फिर से एक नया आप समझे कि प्रोसेस शुरू होगा। तो काफी अच्छा ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक इस मामले को हैंडल किया है। आगे देखना है कि किस तरह इसे हैंडल किया जाएगा और किस तरह बार बार खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट मुस्बत ना है, बायो सिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी ना हो, किस तरह इसे हैंडल किया जाएगा। बिल्कुल ठीक आपने कहा। इमरान हमारे साथ मौजूद रहेगा, आपसे स्टेडियम की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो देते रहेंगे। कमर भाई, क्योंकि सारा फोकस पहले यही था हेल्थ, कि आपके कोरोना इस वक्त एक पेंडेमिक है, उसके अंदर ही कैसे हमने मैनेज करना है। तो आप क्या कहते हैं कि अब पीसीबी कुछ कर ले, तमाम फ्रेंचाइज कुछ कर लें, शायद अगर हम बहुत ज़्यादा यहाँ मार्जिन दें प्लेयर्स को, क्योंकि पेंडेमिक की सूरत हाल है, आप कब तक किसी को कमरों में बंद कर सकते हैं? प्रोफेशनल ज़रूर हैं, बट एक खिलाड़ी के टेस्ट पॉजिटिव आने का मतलब है कि पूरे सिस्टम पे सवाल निशान हो गया। अब सबके टेस्ट होंगे, मैच डिले हो गया, लीग एक तरह से थोड़ी देर के लगा कि क्वेश्चन मार्क इस पर आ गया कि क्या होगा जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली रिस्पॉन्ड नहीं किया। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। देखिए, पीएसएल एक ब्रांड है, एक बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट है, ख़ासकर पाकिस्तान की डोमेस्टिक शेड्यूल का जी, जिसमें बहुत ज़रूरी है कि जो मैनेजमेंट है और जो पार्टिसिपेंट्स हैं, खिलाड़ी हैं या ऑफिशियल्स हैं, वो सारे प्रॉपर तरीके से एसओपीज़ को फॉलो करें। ठीक, ज़रा सा भी कोई ओवर स्टेप करता है इस एसओपीज़ को तो जाहिर है कि प्रॉब्लम फिर सामने आ जाती है। हो सकता है कि इस टूर्नामेंट से पहले भी कुछ लोगों ने वायलेट किया था एसओपीज़ को। हो सकता है कि जिस खिलाड़ी को पॉजिटिव डिक्लेयर किया गया है उन्होंने एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी की हो, और ये बहुत ज़रूरी है हर इंडिविजुअल, हर खिलाड़ी, हर ऑफिशियल और बोर्ड के लोगों के लिए कि वो स्ट्रिक्टली इन एसओपीज़ को फॉलो करें। आपको पता है कि पूरी दुनिया में अभी ये वबा जो फैली हुई है अभी पूरी तरह से सबसाइड नहीं हुई है, बाद में कम है, बाद ज़्यादा है। पाकिस्तान तो बहुत लकी है कि यहाँ पर
लोगों को इतना वो इस हादसे का शिकार नहीं है, लेकिन फिर भी है। तो लिहाजा स्पोर्ट्समैन खासकर जो कि फिटनेस फैनेटिक्स होते हैं स्पोर्ट्समैन, और अगर वो फिट नहीं होंगे तो जाहिर है कि अब इस सिचुएशन में कोरोना पैंडेमिक के टूर्नामेंट भी इफेक्ट होगा, टीमें भी इफेक्ट होगी, आने वाले जाने वाले ग्राउंड के अंदर वो लोग भी इफेक्ट होंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दे लुक आफ्टर देमसेल्व्स। बिल्कुल इमरान, 9 बजे का टाइम पीसीबी की जानिब से ऑफिशियली बताया गया है और 8:30 बजे टॉस का टाइम होता है। खैर स्टेडियम से 20 मिनट में टीमें तो पहुंच जाती हैं, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि अब तक 7:10 वाले हैं, अब तक टीमें नहीं पहुंची। तो क्या बताया जा रहा है कब तक टीमें पहुंचेंगी? और बाकी जो मैच ऑफिशियल्स हैं वो तो ऑब्वियसली तमाम लोग पहुंचे होंगे, बट इस वक्त आपके पास लेटेस्ट क्या है? बिल्कुल गफ्फार, अभी कोयटा ग्लैडिएटर से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा तकरीबन 7:30 बजे ये टीमें होटल से रवाना होगी और तकरीबन 15 से 20 मिनट में यहाँ पर, क्योंकि प्रोटोकॉल होता है तो इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता, 15 से 20 मिनट में यहाँ पर जो है टीमें पहुंच जाएंगी। आधे घंटे के वार्म अप के बाद जो है वो टॉस होगा, क्योंकि ये सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी थी और अचानक ही ये तमाम मामला हुए, तो इस वजह से जो है पहले तो ये कहा गया था कि ये मैच जो है 8 बजे शुरू होगा, लेकिन जब दीगर टीमों की टेस्टिंग में टाइम लगा और उनके रिजल्ट्स जो कि रैपिड रिजल्ट्स आने में टाइम लगा कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ियों के, तो उस वजह से थोड़ी ताखीर हुई है। तो 9 बजे अभी हम देख रहे हैं कि फैंस जो कि जिन्हें नहीं पता था, जो उस वक्त रास्ते में थे, क्योंकि 5 बजे से फैंस यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं, तो फैंस जो रास्ते में थे वो स्टेडियम में आ गए हैं। अभी तकरीबन 10 से 15% फैंस जो है स्टेडियम में मौजूद हैं और टीमों के अराइवल का इंतजार कर रहे हैं, और एक खदशा भी यहाँ पर मौजूद है कि क्या आया मैच होगा भी या नहीं होगा। अभी हम जब नीचे गए तो जब ये फैंस की बात पता लगी तो वो भी एक तजस्सुस का शिकार थे, जिन्होंने टिकट्स खरीदे हुए हैं, क्या ये मैच होगा या नहीं होगा, वो भी यही सवाल कर रहे थे। तो अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से तो यही कहा जा रहा है कि मैच मंसूख होने का कोई इम्कान नहीं है, मैच जरूर होगा, लेकिन ये 2 घंटे की जो है ताखीर, ये फैंस को आज थोड़ी सी तकलीफ जो है बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, चूँकि मैच का टाइम अनाउंस है, फिर कोविड चूँकि सेहत का मामला है तमाम प्लेयर्स के लिए, चूँकि एलेक्स हेल्स का आपको याद है जब एक मैसेज आया था उसके बाद वो बाद में अपीयर हुए भी नहीं कि वो पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन पूरी लीग को आपको पोस्टपोन करना पड़ा। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टू हैंडल, क्योंकि आपने बाद में फिर ज़्यादा सरमाया लगाया पीसीबी को, शायद फ्रेंचाइज को भी, और फिर प्लेऑफ आपने दोबारा करवाए थे और फिर फाइनल भी हुआ। तो अब मुतहम्मिल तो नहीं हो सकता कोई भी टूर्नामेंट, चाहे वो पाकिस्तान सुपर लीग हो कोई, कि इस तरह की खबर सामने आए, और इसको बहुत जिम्मेदारी का, कमर साहब मैं तो यही कह सकता हूँ कि तमाम इंडिविजुअल्स की जिम्मेदारी, इवन हम शायद मीडिया पर्सन भी जब मीडिया बॉक्स में हैं तो हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने किस तरह वहाँ पे एसओपीज करने हैं। खिलाड़ियों की अलग है, और सबसे बड़ी बात फैंस की भी, क्योंकि अभी 50% अलाउ हुआ है, और अगर एसओपीज नहीं होंगी तो जैसे आप कह रहे हैं कि अब तक तो हमारे मुल्क पर अल्लाह ने बड़ा रहम किया हुआ है, बट हर बंदे को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए भी ज़्यादा होनी चाहिए कि ये एक मामूली कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट नहीं है, ये बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है और इसमें मिलियंस इन्वॉल्व हैं, फाइनेंसेस। ज़रा सी गलती से सारा शो जो है ये बिगड़ सकता है। बिल्कुल ठीक। लिहाजा देखें आप, बाहर के खिलाड़ी दुनिया के तमाम जिन्होंने साइन किया हुआ है मुख्तलिफ टीमों के साथ, वो भी शकूक व शुबहात में मुब्तला होने शुरू हो जाएंगे, और ये बहुत ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं, ख़ासकर इस डायरेक्शन में जो काम कर रहे हैं एसओपीज़ के और कोरोना पैंडेमिक की सिक्योरिटी और वायलेशन कोई ना करे, तो पीएसएल मैं समझता हूँ को कायम रखने के लिए और सारी रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वेरी स्ट्रिक्टली फॉलो करें एसओपीज़ को। ठीक है, और एक और ऑब्वियसली डेवलपमेंट होनी है इमरान कुछ दिनों में, जब 7 तारीख के बाद ये लीग शिफ्ट होगी लाहौर में, और चार्टर्ड प्लेन्स तो हायर कर लिए गए हैं, चार्टर्ड प्लेन्स पे ही फ्लाइट्स पे जाएंगे तमाम खिलाड़ी, बट ये भी एक बड़ा चैलेंजिंग मरहला होगा इमरान, चूँकि ऑलरेडी खिलाड़ी जब बायोसिक्योर में हैं और एक प्लेयर पॉजिटिव आ जाए, ये बड़ा सरप्राइजिंग भी है और साथ साथ परेशान कुन भी है इमरान, चूँकि ऑब्वियसली एक प्लेयर अगर बबल में पॉजिटिव है और वहाँ सब मिल रहे हैं तो सबके लिए प्रॉब्लम है। तो कुछ समझ में आती है कि क्या हुआ होगा। फवाद अहमद का नाम सामने आया, उनके लिए हम बड़ी यहाँ पर बेस्ट विशेस भी कहेंगे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उनका अपना ट्वीट आया कि बड़ी खैरियत से हैं, बट क्वेश्चन मार्क तो है कि ये कैसे हुआ होगा।
बिल्कुल, ये सवाल भी हमने किया कि बायोसिक्योर बबल में जब एक खिलाड़ी है तो वो किस तरह कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। तो उन्होंने कहा ये किसी को भी हो सकता है। अलामात जो है वो 2-3 रोज पहले फवाद अहमद को जाहिर हुई थी। ऐसी कोई, उन्होंने कहा बायोसिक्योर बबल की कोई खिलाफवर्जी नहीं हुई, कोई इस्लामाबाद का खिलाड़ी बाहर नहीं गया। जो पीसीबी ने प्रोटोकॉल सेट किए हैं उसके मुताबिक ही तमाम खिलाड़ी चल रहे हैं। लेकिन 2 रोज पहले इन्हें एक अलामात जाहिर हुई थी जिसके बाद उनका कोरोना टेस्ट लिया गया तो जो अब मस्बत आया। तो ऐसी कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इसकी तरदीद की है कि बायोसिक्योर बबल की कोई खिलाफ वर्जी हुई है और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी इसकी तरदीद की है। तो अब जिस तरह, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरह अब बायोसिक्योर बबल में ही अगर कोई खिलाड़ी पॉजिटिव आ रहा है तो फिर और सख्ती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करनी पड़ेगी। जिस तरह हम देख रहे हैं कि जब खिलाड़ी यहाँ से नेशनल स्टेडियम में दाखिल होते हैं, सिर्फ चार्टर्ड प्लेन का मामला नहीं है, नेशनल स्टेडियम में जब खिलाड़ी दाखिल होते हैं तो बहुत सारे लोग उनके करीब होते हैं, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स उनके करीब होते हैं। तो अब मुझे लगता है कि ये एक और खिलाड़ियों को जो है वो गुजरना पड़ेगा। पहले ही एक उनके लिए बायोसिक्योर बबल एक इम्तिहान है। तो अब मेरा ख्याल है जब टीमों का अराइवल डिपार्चर, होटल में अराइवल और डिपार्चर होगा तो वहां पे भी हमें थोड़ी अब मजीद सख्तियां देखने में मिलेंगी। और ग्राउंड स्टाफ की जहां तक बात है गफार, हमने देखा कि यहाँ बायोसिक्योर बबल में ग्राउंड स्टाफ तो नहीं है। जो नेशनल स्टेडियम का ग्राउंड स्टाफ है वो बायोसिक्योर बबल में नहीं है, लेकिन वो भी जब खिलाड़ी वार्म अप कर रहे होते हैं, जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो भी ग्राउंड में मौजूद होते हैं। वो अपनी पिचेस पर काम कर रहे होते हैं, आउटफील्ड पर काम कर रहे होते हैं। तो ठीक है, इमरान हमारे साथ मौजूद है, कमर साहब भी स्टूडियो से मौजूद है। पुरान में एक शॉर्ट ब्रेक शामिल कैसे जब वापस आएंगे तो इस डेवलपिंग स्टोरी है और अभी टीमें चूंकि नहीं पहुंची तो अब तक जब तक वो नहीं पहुंचती टीमें तो शायद एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क रहेगा इस मैच पे। गो कि 9 बजे ऑफिशियली टाइम बता दिया गया है, 7:30 बजे टीमों ने निकलना है। मजीद अपडेट इमरान से ग्राउंड से भी हासिल करेंगे, कमर साहब का तजिया भी। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग का आज मैच जो इस्लामाबाद यूनाइटेड कोयटा के दरमियान 7 बजे शुरू होना था, 2 घंटे की ताखीर से 9 बजे पीसीबी के ऐलान के मुताबिक शुरू होगा। टीमें अब तक होटल से नहीं निकली, 7:30 बजे इमरान ने हमें रिपोर्ट किया पहुंचेंगी और इमरान से मैं मजीद ज़रूर बात करूँगा ग्राउंड की सिचुएशन पर। लेकिन कमर भाई, अगेन पीसीबी को अब करना क्या चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा आलमी वबा है जिसके ऊपर जो मेडिकल एडवाइजरीज आई बाद में हमने उनमें अमेंडमेंट ही देखी। ऑब्वियसली अभी तो उसकी वैक्सीन के ऊपर इतनी कोई हतमी चीज़ नहीं है, दुनिया भर में मुख्तलिफ वैक्सीन हैं, तजर्बात हो रहे हैं। पीसीबी के लिए ऑब्वियसली सिचुएशन कोई आसान नहीं है, क्योंकि ये कोई सेट पैटर्न नहीं है कि आप ये करेंगे तो आपको ये नतीजे मिलेंगे, सिवाय इसके आप प्रिकॉशंस कर सकते हैं। बट मजीद क्या होना चाहिए, क्योंकि एक खिलाड़ी का भी टेस्ट पॉजिटिव आना, इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर द लीग, क्योंकि हम सब क्रिकेट और पीएसएल को देखते हुए होते हुए देखना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे, क्या और सख्ती होनी चाहिए और खिलाड़ियों की सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कितनी बढ़ जाती है आज के इस वाक़े के बाद? मैं समझता हूँ कि ये पीसीबी के ऑफिशियल्स हैं और उनको एडवाइस देने वाले हैं, मेडिकल एडवाइस, वो जाहिर है कि इसको बहुत सीरियसली ले रहे होंगे और पीसीबी के जो मैनेजमेंट के लोग हैं इसको फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, जाहिर है कि ऐसी सिचुएशन में पीसीबी के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं पीएसएल के, वो उसी बात को फॉलो करेंगे जो उनके डॉक्टर्स और मेडिकल एडवाइजर्स उनको एडवाइस करेंगे। तो मुझे तो लगता है कि कोई इतनी सीरियस कंडीशन तो नहीं है एक खिलाड़ी के पॉजिटिव आ जाने से, और मैं खुद ज़ाती तौर पे ये फील करता हूँ कि हालात सही हो जाएंगे और मैच भी होगा इंशाल्लाह। आई हैव ए फीलिंग। ठीक है, बिकॉज रैशनली अगर सोचेंगे जो ऑर्गेनाइजर्स और कर्जा धरता है, तो वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फवाद अहमद जो कि एक पाकिस्तानी निजात खिलाड़ी हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, ठीक, उनके इस वायरस के इन्फेक्शन होने से उनको जाहिर है कि वो उनको डाल देंगे क्वारंटीन के अंदर। बिल्कुल डाल दिया, 2 दिन के लिए आइसोलेशन में है। लेकिन कमर भाई, क्रिकेट एक बड़ा सीरियस और एक बड़ा डिमांडिंग किस्म का गेम है जिसमें आपने 100% अपना जो है वो इनपुट देना है। किसी भी प्लेयर के लिए ये आसान सिचुएशन नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा किसी भी इंसान के लिए कि वो पहले आए, टेस्ट करवाए, 3 दिन बंद रहे कमरे में भी। और ऑब्वियसली ना तो इसमें बोर्ड का कसूर है ना खिलाड़ी का, बिकॉज ये सिचुएशन है, पेंडेमिक है और इतना दुनिया में इससे अमवात हुई हैं। बट कितना ये मुश्किल है प्लेयर्स के लिए साइकोलॉजिकली, मेंटली
कि वो इस सारे तजर्बात से गुजर रहे हैं। बहुत सारे प्लेयर तो हमें ये कहते हुए ऑफ द रिकॉर्ड मिले हैं जो पिछले 5-6 महीने से क्रिकेट खेल रहे हैं कि क्रिकेट तो खेलनी है, प्रोफेशनल्स हैं, बट घर वालों से दूर हैं, या हर वक्त आपने कमरे से बाहर नहीं जाना, आप खुली हवा ना खाए, तो शायद मुझे लगता है प्लेयर को मैच खेलने से ज़्यादा इस चीज़ की खुशी होती होगी कि हम होटल से बाहर जाके कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन इतना आसान नहीं है प्लेयर्स के लिए, और यहाँ पर शायद आपको लगता है कि माजी में कभी ऐसा हुआ नहीं, इन प्लेयर्स को भी साइकोलॉजिस्ट की, मेंटल टफनेस की बड़ी ज़रूरत है, स्पेशली यंगस्टर्स जो हैं। देखिए, नफसियाती तौर पे तो ये बहुत ही आपके माइंडसेट को इफेक्ट करेगा। चैलेंजिंग ये जो पेंडेमिक है कि आप अपनी फैमिली को छोड़कर एक दूसरे मुल्क में जा रहे हैं और स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में आप हिस्सा पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं, तो ये नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड, ये जानते बूझते कि कहीं भी किसी को ये कुछ हो सकता है। तो ये बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए। ख़ास कर स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो फिटनेस फैनेटिक्स होते हैं और उनको खुली फ़ज़ा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सही एटमॉस्फेयर चाहिए इनके ऑल राउंड फोकस अपना करने के लिए। हाँ, तो ये खिलाड़ी जो खुद हैं पार्टिसिपेंट्स, उनको भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा उन लोगों के साथ जो उनकी देखभाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इमरान आपके पास दोबारा आते हैं, स्टेडियम में आप मौजूद हैं, कोई लेटेस्ट अपडेट, और साथ साथ तमाम ही टीमों की मेरी इत्तला के मुताबिक अब कोविड टेस्टिंग होगी। जैसे आपने कहा कि फवाद ने आखिरी मैच पेशावर ज़ल्मी से खेला, ऑब्वियसली जब पेशावर ज़ल्मी के तमाम ही प्लेयर मुल्तान सुल्तान हो, कराची किंग्स हो, तब सब एक दूसरे के साथ ट्रैवल करते हैं। मैच के अलावा भी जब बायो सिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर, आपको पता है ना, प्ले जोन बना हुआ है, जब कैरम और बाकी चीज़ें भी मौजूद हैं, कैरम बोर्ड्स वगैरह, वहाँ भी इंटरेक्शन होता है। अजहर महमूद की बर्थडे हुई थी कुछ दिन पहले, तो हमने देखा कि बाबर आजम भी वहाँ हुए थे, शेख मलिक भी थे, तो तमाम ही प्लेयर दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली तमाम ही सिस्टम को असरन और जायज़ा लेना पड़ेगा, और ये बड़ी एक कह सकते हैं इसके ऊपर एक काफ़ी काम दोबारा से करना पड़ेगा। तमाम उस प्रोसेस का असर और जायज़ा लेना बहुत मुश्किल सिचुएशन है, बट अगेन इस प्रोसेस को दोबारा से करना पड़ेगा। बिल्कुल गफ्फार, जहाँ तक आपने नेशनल स्टेडियम की बात की है, तो हम यहाँ रोज़ मौजूद होते हैं और हम देखते हैं कि जब टीमों का अराइवल हो रहा होता है तो उससे तकरीबन 20 मिनट या आधे घंटे पहले यहाँ पर प्रोटोकॉल लग जाता है, और फिर सामने जो रोड नेशनल स्टेडियम के अतराफ हैं वहाँ से गुजरने की तकरीबन आधे घंटे किसी को इजाज़त नहीं होती। तो अभी तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, रोड जो है वो नॉर्मल चल रहे हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं लगा। इसका मतलब ये हुआ कि टीम्स जो हैं अभी तक स्टेडियम से होटल से स्टेडियम के लिए नहीं निकली हैं। हमारे जो मैनेजर हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के, इस्लामाबाद यूनाइटेड के, उनसे हम मुसलसल राब्ते में हैं और उनसे हमने कहा भी है कि फैंस जो यहाँ पर मौजूद हैं वो एक तशवीश में मुब्तला है कि मैच आया होगा भी या नहीं होगा। तो इसलिए हम उनसे राब्ते में हैं कि आया जैसे ही होटल से टीमें निकले तो हमें बताएं, ताकि फैंस तक और जो टीवी के नाजरीन जो मैच का इंतजार कर रहे हैं उन तक ये खबरें जो है वो पहुंच सके। जहाँ तक आपने प्रोटोकॉल्स की बात की गफ्फार, एक चीज जो कि मेरे जो जहन में आई थी वो ये कि जब जो रिप्लेसमेंट में मौजूद खिलाड़ी थे, यानी कि जो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है पाकिस्तान सुपर लीग को, उसको भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना पड़ेगा कि वो खिलाड़ी जो आए हैं वो कोरोना टेस्टिंग उनकी जरूर हुई है, लेकिन वो एक नॉर्मल फ्लाइट से आए हैं, उससे भी एक अलामात जो है उससे भी जो वायरस जो है वो फैल सकता है। तो ये तमाम चीजें जिस तरह आपने जिक्र किया कि एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी मेरे ख्याल दोबारा से उनको बनानी पड़ेगी, क्योंकि अब कराची में चूंकि मैचेस का इख्तिताम होने वाला है, 6 रोज बाद यहाँ से लीग लाहौर शिफ्ट हो जानी है, फिर तमाम खिलाड़ियों ने वहाँ ट्रैवल भी करना है, तो ये तमाम अब जो सख्तियां हैं ये खिलाड़ियों के लिए अब मजीद हो जाएंगी, क्योंकि फिर अगर 1-2 खिलाड़ियों का और अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर जो है ये इस लीग को हम कह सकते हैं कि खतरे में भी पड़ सकती है। जिस तरह गुज़िश्ता साल हमने देखा एलेक्स हेल्स का सिर्फ एक खिलाड़ी का कोरोना टेस्ट जो है वो मस्बत आया था, उसके बाद पूरी लीग उनको पोस्टपोन करनी पड़ी थी। तो ये इतना कोई हल्का मामला नहीं है, बहुत तशवीश यहाँ नेशनल स्टेडियम में पाई जाती है। और आज का जो मैच है जो कि हम उम्मीद करते हैं और पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैन हैं उन्हें भी यही उम्मीद है कि होना चाहिए, और जब ये मैच शुरू होगा तो फिर ये जो खतरात के बादल हैं वो जरूर यहाँ पर थोड़े से छटेंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और जिन लोगों ने अगर अभी ज्वाइन किया हो तो इस्लामाबाद यूनाइटेड कोयटा का मैच जो 7 बजे शुरू होना था, इसलिए अभी तक शुरू नहीं हुआ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर फवाद अहमद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, जिसके बाद रीटेस्टिंग अर्जेंट जो है वो कराई गई और उसमें टेस्ट ज़रूर सबके नेगेटिव आए हैं, बट 9 बजे का टाइम दिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ऑफिशियली इस मैच के शुरू होने का। तो हम इंतज़ार करते हैं कि और लेट्स होप कि ये जो अपडेट है 7:30 बजे टीमों को रवाना होने वाली, और कमर भाई जो 9 बजे टाइम दिया गया शुरू होने का, तो इमरान सही कह रहे हैं कि जो फैंस मौजूद हैं जो 5 बजे पहुँच गए, चूँकि फैंस को ये कहा जाता है कि थोड़ा वक्त से पहले आए, चूँकि वहाँ भी NIC और बाकी जो क्रिकेट की चेकिंग है 2 से 3 मरतबा होती है, बट आई थिंक थोड़ा सा
फैंस को भी यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि इट्स नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन। ये एक बड़ी सॉलिड रीज़न है जिसकी वजह से ये डिले हुआ है। लेकिन अगेन बहुत ज़रूरी है कमर भाई कि मुझे लगता है कि इस तरह के अब कोई चीज़ दोबारा ना हो, वरना फिर ये खिलाड़ी जो स्पेशली गैर मुल्की हैं या इवन पाकिस्तानी भी हैं, उनके ऊपर भी जहनों पर ये सारे कुछ खौफ आएगा। बीमारी का खौफ तो आई थिंक सबसे पहले है, मैच और क्रिकेट तो बाद में। बहुत ज़्यादा टफ है फ़ैन के माइंड सेट के लिए, इसलिए कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से घर से 1-2 घंटे पहले वो लोग बाहर निकलते हैं जी। डिफरेंट बैरियर से वो सिक्योरिटी चेक करके फिर ग्राउंड के वीक डे सर अपना टाइम मैनेज करते हैं। जी हाँ, ग्राउंड दाखिल होते हैं। 9 बजे स्टार्ट होने का मतलब ये है कि 1 रात के 1 बजे आएंगे। ठीक, बिल्कुल। मैच ख़त्म होने तक। दिस इज़ वेरी टफ ऑन द पीपल जो कि आ रहे हैं मैच देखने के लिए, खिलाड़ियों को देखने के लिए। तो ये एक अजीब सिचुएशन सी हो गई है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और इमरान साथ साथ चूँकि क्रिकेट जो है ना वो बिल्कुल ही बैक हैंड पे चला गया, चूँकि आपने जैसे कहा कि टीमें अल्लाह करे जल्दी से और रवाना हो, तो फिर हम मैच के ऊपर खिलाड़ियों में बात करें। वो फवाद अहमद की अगर हम बात करें, अगर हम ये चीज़ मान भी लें कि चलें उनको जो है ऑब्वियसली बुलाया गया है, वो बड़े अहम रुकन है, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए तो ये एक झटका भी है, चूँकि ऑब्वियसली उनके बड़े मेन बॉलर हैं वो। बिल्कुल वफार, अभी पहले 1-2 मैचेस तो वो नहीं खेले थे इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्बी के खिलाफ उन्होंने मैच जरूर खेला, और अब वो दूसरा मैच आज जो कि खेलने वाले थे उनकी टेस्टिंग हुई जिसकी वजह से। और अभी गफार हम लोग यहाँ चूँकि नेशनल स्टेडियम में मौजूद हैं, तो यहाँ कमेंटेटर्स भी मौजूद हैं, ब्रॉडकास्टर्स भी मौजूद हैं, तो यहाँ पर ये खबरें सामने आ रही हैं कि मैच आज का जो है वो मनसूख भी किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक टीमें होटल से नहीं निकली है। गफार, यहाँ पर बहुत ज्यादा तशवीश पाई जा रही है। कमेंटेटर्स यहाँ पर एक दूसरे से फोन पर बात कर रहे हैं, रास्ते में हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, और जो ग्राउंड स्टाफ है वो भी एक जगह पर बैठे हुए। तो लाइट्स भी ऑन नहीं है स्टेडियम की, पूरी 1-2 लाइट्स जरूर फैंस के लिए ओपन की गई है। तो कहा जा रहा है कि मैच मनसूख भी हो सकता है, और जो अब हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भी कोई ऐसी चीज हुई है जिसकी वजह से मैच कैंसिल करना पड़ रहा है, जिसकी जो अभी तक सामने नहीं आई है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जल्द सामने आएगी, लेकिन सूरत हाल जो आपने बात की बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ कि अनसर्टेनिटी बहुत है, और जैसे आप बता रहे हैं कमेंटेटर्स ब्रॉडकास्टर मौजूद हैं, स्टेडियम की लाइट्स भी ऑन नहीं हुई, लेकिन 7:30 बजे जैसे आप बता रहे थे टाइम है, 9 बजे का टाइम है, तो अब तक तो शायद टीमों को निकल जाना चाहिए था। जो नॉर्मल टाइम है वो 2 घंटे पहले का होता है, बट सिचुएशन है शायद रीअसेस भी किया जा रहा हो। अब देखते हैं कि क्या अपडेट है, डेवलपिंग सिचुएशन है। और पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद अपडेट्स जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मजीद हासिल करने की कोशिश करते हैं। इमरान भी स्टेडियम में मौजूद हैं, साथ कमर भाई से भी उनका दूर तजज़िया हासिल करेंगे। तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। तो पाकिस्तान सुपर लीग से ब्रेकिंग न्यूज़ है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा के दरमियान मैच जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक 2 घंटे ताखीर से 9 बजे शुरू होना था, अब इस मैच को कल तक मुलतवी कर दिया गया है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा का मैच जो आज 7 बजे शेड्यूल था, फिर इस्लामाबाद के प्लेयर का टेस्ट पॉजिटिव आने की वजह से 9 बजे उसको रीशेड्यूल किया गया था। अब इस मैच को ऑफिशियली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान कर दिया है कि ये मैच अब कल शाम 7 बजे खेला जाएगा। कल एक ऑफ डे था पाकिस्तान सुपर लीग में, कल कोई मैच शेड्यूल नहीं था, लेकिन आज का मैच इस्लामाबाद और कोयटा के दरमियान जो कि कोविड की वजह से डिले हुआ, अब कल तक पोस्टपोन कर दिया गया है। और यकीनी तौर पर ये ऐसी सूरत हाल है जो कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अब मार्क बहुत उठ रहे हैं, कुछ खत्म हैं, क्योंकि तमाम टीमों के टेस्ट किए जा रहे हैं, और यकीनी तौर पर मुझे लग रहा है कि मज़ीद कुछ अपडेट्स आएंगी। कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कमर भाई, यही चीज़ हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि फियर था कि ये मैच इन हालात में टीमें भी किस तरह के कर्व से गुजर रही होंगी, और सब कुछ वहाँ टेस्टिंग हो रही है, क्रिकेट पे फोकस करना बड़ा मुश्किल था, बट ये एक बहुत बड़ा सवाली निशान आ गया इस लीग पर। आप क्या कहते हैं, क्योंकि अल्लाह करे कि अभी कल जो मैच हो रहा है वक्त पर हो जाए, फिर ट्रैक पे सब चीज़ें आ जाएं, बट फॉर नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग इट सीम अ बिट अनसर्टेनिटी अराउंड के कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त ये चीज़ें अब किस तरह आगे बढ़ेंगी। आपका क्या ख्याल है? गफार देखें, 9 बजे मैच शुरू होने का मतलब ये है कि रात के 1 बजे मैच ख़त्म होगा। ये बहुत ही, मैं समझता हूँ खिलाड़ियों के लिए जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्राउड के लिए बहुत टैक्सिंग और प्रेशर वाइज बहुत ही मैं समझता हूँ कि असरअंदाज होगा। ठीक है।
खिलाड़ियों ने जाहिर है कि जो आज के मैच के खिलाड़ी हैं दोनों टीमों के, उन लोगों ने भी बोर्ड के ऑफिसर्स को ये कहा होगा कि हम उन लोगों का ख्याल ये है कि इट विल बी टू मच फॉर द प्लेयर्स टू स्टे दैट लेट इन द नाइट। तो जाहिर है कि पीसीबी के लोगों ने भी इस पर नज़रसानी की होगी और बहुत अच्छा किया, मैं समझता हूँ फैसला है। बिल्कुल आपने कहा और ठीक कहा, लेकिन लोग चूंकि ग्राउंड आ गए थे, लेकिन इनके लिए पीसीबी की जानिब से तो खबर नहीं आई, लेकिन हमारे रिपोर्टर हमें रिपोर्ट करें इमरान के जो आज का टिकट था इसी पे ये शायकीन कल का मैच देख सकेंगे। बट कुछ यकीनी तौर पर एक अलार्मिंग सिचुएशन है। आलिया रशीद साहिबा सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमें ज्वाइन करिए। आलिया, यकीनी तौर पर कोई अच्छी डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि आलिया कुछ देर में हम लेंगे और मैं कमर भाई दोबारा आपके पास आऊँ। तो अब आप समझ रहे हैं कि खुदा न खास्ता ऐसा तो नहीं है कि कोई ज़्यादा हम इस चीज़ को जो है वो फियर्ड करें, चूँकि आज का मैच डिले होने का मतलब है कि अभी चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं हुई हैं। लेट अस होप कि ऐसा ना हो, कि हमें ये ज़रूर उम्मीद करनी चाहिए कि ये PSL का जो इतना ज़बरदस्त ब्रांड है वो जारी रहे, बिल्कुल ठीक, और कंटिन्यू रहे, ताकि अब यहाँ से जब ये शिफ्ट होगा लाहौर में तो वहाँ के लोग भी इसको एंजॉय कर सकें और इससे महसूस हों। ठीक है, इसलिए कि क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई है, ये बहुत ज़रूरी है कि ये दायम और कायम रहे। बिल्कुल, और अभी चूँकि ये PSL है, मुझे अभी से वर्ल्ड T20 जो कि भारत में होना है, पाकिस्तान ने वीज़ाज़ के ऊपर तो बात की है, पर कोरोना भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और कमर भाई ऑब्वियसली अभी तो हमें पहले पाकिस्तान सुपर लीग की फिक्र है कि ये खैरियत से हो जाए, बट इंग्लैंड की टीम साउथ अफ्रीका से सीरीज छोड़ के वतन वापस गई जब कोरोना का मामला आया। इसी तरह जो दीगर ऑस्ट्रेलिया ने अपना टूर साउथ अफ्रीका का जो है वो ख़त्म कर दिया। तो आप क्या कहेंगे कि ये तो क्रिकेट किसी भी स्पोर्ट्स के लिए, इवन ये तो लाइफ के लिए एक बहुत मुश्किल सूरत हाल है और ये सबको इसको बहुत मुश्किल से डील करना पड़ रहा है। बड़ी सैड सिचुएशन है और अनसर्टेनिटी। बिल्कुल, कि आपने अभी इंग्लैंड की बात की कि छोड़ के चले, ये पाकिस्तान सुपर लीग ने जो ऑफिशियली ट्वीट किया कि मैच जो है वो कल 7 बजे शुरू होगा। चलें, लेकिन अभी लिखा है डिटेल्स फॉलो शॉर्टली, लेट अस होप, जैसे आप कह रहे हैं कि ये मैच अब कल हो जाए, क्योंकि इस वक्त कमर भी हम ये कह सकते हैं ना कि अनसर्टेनिटी कुछ हमें दिखाई दे रही है। डिस्पाइट के अनाउंसमेंट हो गई, वो तो 9 बजे की भी हुई थी, बट वो चीज़ें आलिया रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी क्विकली प्रोग्राम में शामिल करते हैं, ब्रेक के जाने भी हमें बढ़ना है। आलिया, अच्छी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि 5 बजे एक खबर आ जाए कि टेस्ट पॉजिटिव, फिर 7 बजे का मैच, 9 बजे खबर आ जाए कि, बल्कि अब खबर आ गई कि 9 भी नहीं कल के ऊपर मैच जाएगा। तो आपका तज़किया क्या है? सूरत हाल ऑब्वियसली आइडियल नहीं है और हमें अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि ये कोरोना एक पैंडेमिक है और इसको ऑब्वियसली काउंटर करना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल, लेकिन मेरा ख्याल है इस वक्त जो फैसला किया गया वो बड़ा मुनासिब है, ठीक, इसलिए कि लोग बेचारे इंतजार कर रहे हैं स्टेडियम पे बैठे हुए, ब्रॉडकास्टिंग के अपने इशूज होते हैं, तो बेहतर है कि ये अच्छा है कि कल मैच नहीं था तो एक मैच हमें कल को दिन मिल जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन मेरा ख्याल है प्लेयर्स को यहाँ पे और ऑफिसर्स को सबको जिम्मेदारी का एहसास करना होगा कि अगर आप बायोसिक्योर बबल में हैं तो फिर जेन्युइनली आपको वहाँ रहना चाहिए, बाहर के किसी आदमी से इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। बाकी आपको पता है ये वायरस ऐसा है कि यू नेवर नो कि कब इससे कहाँ आप कैच कर लेना, तो है तो अनफॉर्चुनेट बात, लेकिन आई एम श्योर कि हम बड़े बड़े क्राइसिस से निकले हैं PSL और इंशाल्लाह इसको भी हम हैंडल कर लेंगे। बिल्कुल, और आलिया ऑब्वियसली बायोसिक्योर में थे फवाद, और फिर वहाँ पर चूँकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनका नाम खुद भी अनाउंस किया ताकि क्लैरिटी रहे, बट थोड़ा सा आप समझती है कि ये चीज़ अलार्मिंग ज़रूर है। हम अगेन ये नहीं कहेंगे कि इसका जिम्मेदार कौन है, बट अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि बायोसिक्योर में भी प्लेयर वायरस का शिकार हो गया, और शायद जैसे आप कह रही हैं कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हतमी तौर पे कहा नहीं जा सकता, कभी इसकी टेस्टिंग भी शायद इतनी 100% एक्यूरेट नहीं है। वो ट्रैवल करके भी आए, उन्होंने टीम को बाद में ज्वाइन किया, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टू हैंडल। ऑब्वियसली काफ़ी, मतलब पूरी दुनिया इससे परेशान है, पर सिर्फ हम लोग तो नहीं, पूरी दुनिया परेशान है। और क्रेडिट तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हम ये देते हैं कि उन्होंने इस सिचुएशन में भी अपनी सारी डोमेस्टिक क्रिकेट भी करवाई है और बड़े अच्छे तरीके से सारी चीजें हुई हैं, कोई बड़ा मसला नहीं पैदा हुआ। तो अनफॉर्चुनेट बात है, हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। अगर अच्छी बात क्या है कि आप काउंटर करने के लिए आप सबके टेस्ट करवा रहे हैं, ठीक है, ये सबसे अच्छी चीज है कि आप रैपिड टेस्ट करवा रहे हैं, जो अच्छा है इस दौरान पता चल जाएगा। अगर किसी और को भी कोई इशू है तो उसको भी साइड पर कर दिया जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को जब पता लगा तो उन्होंने दो दिन पहले ही ये पता चल गया था, उनको आइसोलेट कर दिया हुआ था फवाद को। तो अब होपफुली आगे हमारे प्लेयर्स और ऑफिशियल्स खुद एहतियात करेंगे। बिल्कुल, एहतियात जो है वो प्लेयर्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये बीमारी ऐसी है जिसको आपने खुद अपनी हिफाजत खुद करनी है, ना सिर्फ अपनी बल्कि फिर आप दूसरों के लिए भी हिफाजत करते हैं। तो कमर भाई, आखिर में इस ब्रेक पे जाने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं तो अब
प्लेयर्स के लिए ऑब्वियसली अभी तो पहले हमें लीग की फिक्र हो रही है, जैसे आलिया ने जैसे कहा, लेट्स होप के अल्लाह करे कि ये चीज़ें आज मैनेज हो जाएं। तमाम टीमों की रेट टेस्टिंग हो रही है, उनके रिजल्ट्स आएंगे, इस्लामाबाद के और कोयटा के आगे ऑब्वियसली तमाम बाकी टीमों के भी होंगे। सो प्लेयर्स के लिए, फैंस के लिए, इवन हम जो यहाँ बात कर रहे हैं, मैच का इंतजार कर रहे थे, सब्र करना पड़ेगा और उम्मीद की जा सकती है कि कल मैच हो तो फिर ये जो आज का दिन हम थोड़ा सा जो ऑब्वियसली क्रिकेट हमने मिस की, बट दुआ ये है कि तमाम लोग खैरियत से रहें, क्रिकेट जब दोबारा शुरू हो जाए, एक दिन का इंतजार करने में कोई मुदायका नहीं है। देखिए PSL 5 जो पिछला PSL था, जी हाँ, वो आखिरी स्टेजेस में गड़बड़ हुई, प्ले ऑफ सेमीफाइनल थे सर, और काफ़ी अरसे के बाद फिर वो फाइनल स्टेजेस के मैचेस खेले गए। आई होप कि सिचुएशन इस तरह की ना हो इस PSL 6 में, ठीक है, और ये कल मैच हो इनका और ये कंटिन्यू रहे ये पूरा टूर्नामेंट, इसलिए कि लाहौर के लोग भी बेताबी से इसका इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ पर खिलाड़ियों को देखने के लिए, PSL के मैचेस देखने के लिए। तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस वक्त जो हम लीस्ट जो कह सकते हैं वो यही है कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि आज के मैच को जो है वो कल तक मुलतवी कर दिया गया। तो आज जो मैच बाद कोयटा का होना था वो आज नहीं हो रहा, कल शाम 7 बजे जो ऑफ डे था, कल इस मैच को रीशेड्यूल किया गया। तो एक दिन भी मुझे लगता है कि चलें ब्लेसिंग हो गई एक तरह से कि एक दिन का शेड्यूल आपको आगे पीछे नहीं करना पड़ा, एक आपके पास ऑफ डे था, लेकिन अब वो कल मैच के लिए इस्तेमाल होगा। मज़ीद अपडेट्स और फिर कुछ कल के मैच के हवाले से जो एक मैच हो गया उसके बारे में बात करेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आखिरी सेगमेंट कोर्ट प्रेडिक्टर होता है जो आज के मैच के लिए होता है, लेकिन आज का मैच हो नहीं रहा, तो कल अब होगा जनाब इस्लामाबाद कोयटा का मैच। होपफुली अल्लाह करे तो पहले मैच हो जाए, और जो फॉर्म है इस्लामाबाद यूनाइटेड मुझे इस मैच के लिए फेवरेट दिखाई दे रही है। आखिर में कमर साहब से बात करते हैं। कमर साहब आज हमारे स्टूडियोज़ में, लेकिन कल ये गवादर में मौजूद थे और गवादर फर्स्ट टाइम आप होकर आए, तो तस्वीर भी आपको कुछ देर में दिखाते हैं। तो कमर साहब, गवादर के स्टेडियम में पहले भी बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, आपने विटनेस किया, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? ये दुनिया में जो इस वक्त अट्रैक्शन है वो गवादर का ग्राउंड है। बिल्कुल ठीक, वो उसका जो बैकड्रॉप है, जो पहाड़ है, वो अमेजिंग है। मैं देख के हैरान हो गया। मैंने दुनिया के तकरीबन 80 ग्राउंड पे से कवरेज की हुई है, ठीक है, और द मोस्ट ब्यूटीफुल ग्राउंड के केप टाउन में न्यूलैंड्स है, ठीक है। लेकिन इसको देख के मैं काफ़ी हैरान हो गया, और सब चीज़ों का जो सेहरा, जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर वहाँ गए और पाकिस्तान बोर्ड के CEO वहाँ गए, वसीम खान वगैरह, उसको सेहरा जो जाता है, जो उनके रूह रवा हैं हाजी हनीफ हुसैन साहब, वही सारे मैनेजमेंट और सारी चीज़ें करता रहता, यहाँ तक कि उन्होंने गवादर क्रिकेट एसोसिएशन को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एफिलिएट भी करवा लिया। ज़बरदस्त। और लोगों के खिलाड़ियों के। कमर साहब, क्रिकेट पे हमने बात की, लेकिन हम इसकी ब्यूटी जो है ना वो दुनिया में डिस्कस हो रही है। ICC पिक्चर जो है वो कर्टीसी में बता दूं, कमर साहब के कैमरे से खींची गई है। कमर साहब, जो हम यहाँ देख रहे हैं, इतना ये मिसमराइजिंग और खूबसूरत स्टनिंग व्यू है, असल में देख के कैसा लगा आपको? मैं कह रहा हूँ कि मैं आई वॉज टेकन अबैक कि दुनिया के जो ग्राउंड्स मैंने देखे हुए हैं कि क्या खूबसूरत है। उसको अभी थोड़ा सा ग्राउंड को एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है, रेगुलेशन साइज बनाने के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। यानी या फर्स्ट बात है कि PCB के CEO विजिट करके गए तो उन्होंने जायजा ले लिया, और बातें ये हम सुन रहे हैं कि इसको एक्सपेंड किया जाएगा, और जगह तो जैसे कमर भी आप देख कर आए, सब कुछ डुएबल है ना? बिल्कुल बिल्कुल डुएबल है, और ग्राउंड को एक्सपेंड किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दुनिया में फोकस इस ग्राउंड पे इतना हो गया है कि लोग पूरे पंजाब से और पख्तूनवा से और लोग देखने आ रहे हैं। रास्ते में मुझे इतने लोग मिले, ठीक है, कि जो वो जा रहे थे सिर्फ ग्राउंड देखने के लिए। मैं तो हैरान हो गया। मैं अगर आपसे पूछूं, जो कि आप देख कर आए हैं, तो ग्राउंड तो लोग जा रहे हैं, बट वहाँ के जो बीचेस हैं, जो वहाँ खूबसूरती है, वैसे ही जो नेचुरल किस्म की, तो आई थिंक वो तो डबल जॉय है, और क्रिकेट तो उसको ऐड ही करेगा। बिल्कुल देखने के काबिल बीचेस हैं, दुनिया के किसी बीच से उसका आप कंपैरिजन कर सकते हैं। और यहाँ के जो करता धरता है क्रिकेट ग्राउंड को जो मैनेज करते हैं, एब्सोल्युटली वंडरफुल। आज की जो कमर भाई सिचुएशन थी, उसमें हमने सोचा कि जरूर एक पॉजिटिव न्यूज़ डिस्कस करें, जो कि आज डिप्रेसिंग सिचुएशन हुई, मैच होते होते नहीं हुआ, एंड लेट अस होप प्रे कि कल मैच हो जाए, ये लीग चलती रहे, क्योंकि लीग से ना सिर्फ हमारी इंडस्ट्री बल्कि खुशियां वाबस्ता हैं, लोग क्रिकेट को एंजॉय करते हैं। कमर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान ने आज अपडेट्स दी, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, आलिया रशीद साहिबा का भी, और उम्मीद करते हैं कि आज का मैच जब कल 7 बजे रीशेड्यूल हुआ है वक्त के मुताबिक हो, इस मैच पे कल आपके साथ जरूर 7 बजे बात करेंगे। आज का प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।